अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज आपके साथ खुशखबरी डिस्कस करनी थी। आजकल आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब चैनल और बाकी जो इंटरनेशनल मीडिया है और हमारा लोकल मीडिया जो है वो भी जो है वो आपको बुरी खबरें सुना रहा है। और पाकिस्तान में बुरी खबरें ज़्यादा होती हैं और अच्छी खबरें कम आती हैं। लेकिन मैं आज आपके साथ एक ऐसा सिनेरियो डिस्कस करने लगा हूं जिससे किसान खुशहाल हो जाएंगे। और किसानों के लिए ये एक सुनहरी दौर है पैसे कमाने का, प्रोग्रेस करने का। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि हमारे यहाँ से गंदम एक्सपोर्ट होती थी और जब अंग्रेज यहाँ पे था तो वो ये कहता था कि पंजाब सोने की चिड़िया है। अब आप ये देखें कि जब इंडिया और पाकिस्तान अलहदा हुए तो 56% तकरीबन एरिया हमारे पास आ गया पंजाब का और 44% इंडिया के पास चला गया। अब वो 44 को उन्होंने आगे हिमाचल प्रदेश और बाकी समय तकसीम करके अब सिर्फ 24% पंजाब का एरिया इंडिया के पास है। लेकिन वो 24% एरिया भी जो है पूरे इंडिया को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को गंदम प्रोवाइड करता है और ज्यादा क्रॉप्स सारी पंजाब में ही होती हैं। जो पंजाब है, पंजाब का किसान है जो उस साइड पे है, वही लोग जो जैसे हम हैं वो हमारे जैसी जबान बोलते हैं पंजाबी, और वही कल्चर है, वही सारा कुछ है। तो अगर मैं कभी कभार देखता हूँ तो बिल्कुल एक जैसे ही हम हैं। सिर्फ मेरा ये ख्याल है कि कुछ चंद एक रिवायात में फ़र्क होगा या कोई मजहबी तौर पे वो डिफरेंट है। तो अब ये देखें कि वो पंजाब पूरे इंडिया को गंदम दे रहा है, सब्जियां दे रहा है, फल फ्रूट दे रहा है, और इधर वाला पंजाब जो है वो डूबा पड़ा है, वो इंपोर्ट कर रहा है गंदम। अब मैंने जब अपनी गंदम इस साल बेची तो मैंने 2000 रुपये मन बेची, पाकिस्तानी रुपीज में 2000 रुपये मन। आजकल आपको पता है कि 6000 रुपये मन पे चला गया रेट। कहाँ 2000, कहाँ 6000। तो इस वक्त अगर किसान अब भी होश के नाखून नहीं लेगा तो फिर ये सेक्टर कभी नहीं उठेगा। यानी 3 गुना रेट हर चीज के बढ़ गए हैं। आप देखें कि मटर का क्या रेट है, आप इवन प्याज का रेट देख लें, 250 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। और लहसुन का, अदरक का, हर चीज का, इवन कद्दू टिंडों का रेट देख लें तो वो कहां से कहां पहुंच गया। यानी मार्जिन बहुत ज्यादा हो गया। अब किसान को करना क्या चाहिए कि एक तो अपनी रिवायती चीजों से हट जाए, अब जो है इस पे फोकस करे कि उसने इकोनॉमी कैसे बिल्ड करनी है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप वर्मी कंपोस्ट फार्म बनाते हैं तो आपकी खाद की जो मैंने एक एनालिसिस किया हुआ है, 1 एकड़ पे आपकी 42,000 की DAP खाद लगती है, कोई 12,000 का यूरिया लगता है, कोई इतना ही तकरीबन नाइट्रोफास लगती है। तो ये मिल मिला के तकरीबन कोई 70-75 हजार रुपया आपका, या इससे कोई ऊपर नीचे ये बन जाता है। अब एक तो ये बचाए, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी है कि जिससे ना सिर्फ फसल अच्छी होती है बल्कि वो ऑर्गेनिक क्रॉप देती है, तो उसका रेट वैसे ही ज्यादा होता है। मैंने जो गंदम ऑर्गेनिक तरीके से उगाई उसका रेट मुझे 3800 रुपये मन में गया मेरी गंदम को, और जो मैंने ये यूरिया और इस तरह की खादें डाल के की तो वो 2000 रुपये गई। तो अब ये है कि तकरीबन डबल रेट हो जाता है। इस्लामाबाद में एक बाजार भी बना हुआ है, ऑर्गेनिक बाजार, आप वहां से भी जाके पता कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई जाती हैं उनका रेट डबल होता है। अब इस वक्त फार्मर को एक तो खाद से बचना चाहिए, सोलर ट्यूबवेल लगाए छोटी, वो मैंने अपनी एक वीलॉग में बताया हुआ था कि छोटी छोटी मोटरों से भी आप ये कर सकते हैं। उससे इरिगेशन कैसे करनी है वो आप अगर जाएंगे, 1 साल पहले मैंने वीडियो डाली थी, तो वो थोड़ी सी यानी आप प्लेटों से एक ट्यूबवेल जैसा पानी ले सकते हैं। कि फर्ज करें कि आप 8 डालते हैं, आधे आधे इंच की या 1-1 इंच की मोटरों से पानी लेते हैं मुख्तलिफ बोर से, तो एंड पे आपको 4 इंच की डिलीवरी मिल जाती है। जो हौज में डालेंगे ना, हौज से आगे तो फिर एक पाइप लगा होना है। तो दूसरा काम ये करें। तीसरा काम, जो स्प्रे करते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, उसको चेंज करें।
उसको ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड क्या है, क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड वाले हैं इनमें से 80% तो पेस्टिसाइड वैसे ही 2 नंबर है, उनका कोई असर नहीं, सिर्फ आपसे पैसे बटोर लेते हैं। और आप देखें कि पेस्टिसाइड बेचने वाले पजेरे वो लेके फिर रहे हैं, लैंड क्रूजर पे आते हैं और किसान नंगे पांव फिर रहा होता है। वो सारे पैसे ये 2 नंबर चीजों से कमाते हैं। बल्कि यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप किसी शादी पे जाएं और वहां पे देखें कि मुजरा हो रहा है और उस पर जो लोग नोट फेंक रहे होंगे उनका बैकग्राउंड देखें कि वो पैसा आया कहां से, तो वो किसी ना किसी 2 नंबर तरीके से आया होता है। हलाल चीज जो है, हलाल पैसा, वो बंदे का दिल नहीं करता ऐसे फेंकने को। मतलब उसे प्रॉपर्टी माफिया होगा जो कब्जे शब्जे करते हैं और वो पैसा उनके पास होगा, मंशियात का पैसा होगा, या 2 नंबर चीजें जैसे पेस्टिसाइड 2 नंबर बेच के तो वो ही लोग फेंक रहे होते हैं पैसे, जो जिनको कोई परवाह नहीं होती। उनको पता होता है कि हमारी तो लाखों की दिहाड़ी लगती है एक दिन में, तो वो अपने आप को शो ऑफ करते हैं। खैर, हमें उस चक्कर में नहीं जाना, लेकिन सूरत हाल ये है कि आपने अपने पैसे कैसे बचाने हैं और क्रॉप ज्यादा कैसे लेनी है। मैंने जो पिछली वीडियो में आपको दिखाया था कि जो गंदम की क्रॉप भी आपने देखी और राई की भी देखी, कितनी फलियां, कितना कद था उसका, तो उसके मुकाबले में जो अड़ोस पड़ोस की थी उनके कद छोटे थे और उनकी वो डेंसिटी भी नहीं थी। और ये लश ग्रीन यानी डार्क ग्रीन कलर के इसके पत्ते थे गंदम के, आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो दोबारा देख लें। तो इन चीजों से हटना होगा, क्रॉप ज्यादा लेनी होगी और वैरायटी सिलेक्ट करते हुए भी खास तौर पे ख्याल रखें। ये नहीं कि जो अपनी गंदम थी पहले पड़ी हुई वो ये उठा के उससे आप बीज बना लें और उसको काश्त कर दें। अयूब रिसर्च वालों ने गंदम का बीज जो है वो देना शुरू किया हुआ था, तो उनसे आप किया करें। इसी तरीके से बाकी क्रॉप्स भी जो ऑथेंटिकेटेड सोर्स है, रिलायबल सोर्स है, वहां से बीज लें, जेनेटिकली इंप्रूव्ड सीड लें ताकि प्रोडक्शन ज्यादा है। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि आपको क्या ख्याल है कि ये जो गंदम की प्राइसेस बढ़ी हैं, तो ये जो टीवी पे बैठे हुए लोग हैं जो टॉक शो करते हैं, क्या ये सही बातें कर रहे हैं? मैंने 1-2 टॉक शो देखे तो वो कह रहे थे जी सैलाब आ गया इसकी वजह से गंदम। भाई गंदम आई अप्रैल मई में, सैलाब आया अगस्त सितंबर में, गंदम की क्रॉप तो पहले आ चुकी थी। तो आप कैसे कह रहे हैं कि जी वो सैलाब की वजह से ये गंदम कम हुई है, वो पानी खड़ा था? पानी तो खड़ा हुआ जाके अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में, गंदम उससे पहले आ जाती है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी वजह से इसका इफेक्ट ये आया? नहीं, ऐसा नहीं है। असल इफेक्ट इस वजह से आ रहा है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग ने कुछ इस पे नुकसान किया, हमारी पर एकड़ यील्ड कम होगी। दूसरा ये हुआ है कि आपका जो ज़राई इलाका है या रकबा है वो सारा तो सोसाइटीज बन के तो उन्होंने खत्म कर दिया, तो एरिया श्रिंक हो गया। अगर पहले इतना था तो अब इतना रह गया, तो उससे आपने, और आबादी इतनी थी तो अब इतनी हो गई है, तो खाने वाले ज्यादा हो गए, पैदा करने वाले कम हो गए। तो अब किसान के लिए अब ज़राअत जो है वो प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अब आके असल किसान की जो है वो किस्मत जागी है और वो इससे अगर चाहे तो बहुत जबरदस्त पैसे कमा सकता है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं। मैंने लीमू का बाग लगाया और उसके दरमियान जगह खाली थी, तो मैंने उस जगह मैंने कहा यार इसका तो दूर दूर इन्होंने पौधे लगा दिए हैं, जब वो कभी बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे तो शायद उस वक्त भी नहीं होना था कि 8-10 फुट साया आगे जाता है। तो उन्होंने 30-30 फुट दरमियान में, जो एग्रीकल्चर साहब थे, एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट थे, 35 फुट जगह एक रॉ से दूसरी रॉ के दरमियान छोड़ दी। मैंने फिर उसमें क्या किया कि उसमें मैंने बेरियां, मोटे बेर लगवाए। अब पहले मेरी एक क्रॉप आती थी सीडलेस लेमन की, फिर मेरी 2 क्रॉप्स हो गई। फिर मैंने ये गौर किया कि एक पौधे से, मतलब ये एक पौधा है, दूसरा पौधा है 10-10 फुट का था, तो मैंने उसके दरमियान जामन लगा दिए। अब जामन ऊपर जाके छतरी बनाता है, तो सूरज क्योंकि एक साइड पे आता है तो उसका साया जो है वो जहां दरमियान में जगह खाली पड़ी थी वहां जाके गिरता है। तो इस तरीके से अब मेरे पास 3 क्रॉप्स आया करेंगी, जामन, बेर और लीमू। तो जब 3 आएंगी उसी जमीन से, और मैं टोटली वर्मी कंपोस्ट पे कर रहा हूं, तो मेरे वो फल भी ऑर्गेनिक होगा, फिर मेरा सारा जो है वो क्रॉप्स भी पूरा साल आएंगी, तो मैं खुशहाल हो जाऊंगा। जहां पे मैं उस जमीन से सिर्फ एक क्रॉप लेता था, तो
मैं कोई एग्रीकल्चर एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी सी सोच मैंने बदल बदल के देखी कि इसमें क्या होता क्या है, तो वो अल्लाह ताला ने करम कर दिया। अब जो बेरी है उसको पानी की ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने इस पे ये देखा कि वहाँ पे खुद बेरियां उग रही हैं और मैंने उनको कभी पानी नहीं दिया। वो एक टीले पे यानी उगी और उस पे जो बारिश कभी कभार होती है उसी पानी पे वो दरख्त बन गए। मैंने उनको पेवंद करना शुरू कर दिया। अब मैंने कहा कि लोकल बेरियां, मैंने अपने मुलाजमों को कहा कि मैं तुम्हें बेर खरीद के दूंगा, खाते जाओ और जो उसकी गुठलियां वो संभाल के रखो, वो लगाते जाओ। अब उससे क्या होगा कि बेरियां मुख्तलिफ उगती जाएंगी, मैं उनको पेवंद करता जाऊंगा और मेरे पास एक फसल तैयार हो जाएगी। और आपको पता है कि मोटे बेर जिसको एप्पल बेर कहते हैं वो उसका रेट कितना होता है। और उनके अब क्योंकि इसमें एक और चीज भी है कि जिस शाख पे एक दफा फल लग जाता है उस पे दोबारा नहीं लगता, वो फिर नई शाख पे ही लगता है। तो वो पुरानी शाखें जो है वो मैं काट के तो अपनी बकरियों को डाल देता हूँ, उनके लिए बेहतरीन चारा है। बकरी सबसे ज्यादा पसंद करती है बेरी के पत्ते और कांटे वांटे वो खाती है। और इस तरीके से, तो इस तरीके से मैंने अपनी ये चेंज, आप भी अपनी सोच चेंज करें। सोच चेंज करने से आप खुशहाल हो जाएंगे। ये रिवायती काम इधर उधर से देख के उसकी नकल करके करने में अब वो वाला काम खत्म हो गया। अब जितना कोई ज्यादा रिसर्च करेगा वो ही कामयाब होगा। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।